हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आपके अपने यूट्यूब चैनल हिडन ट्रूथ पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अभी 2 जुलाई को हाथरस में एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुई, जिस घटना में करीबन 121 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और कई लोग घायल हो गए। और जब इस घटना के बाद दोस्तों इसका वीडियो सोशल मीडिया पर आया तो चारों तरफ हंगामा मच गया। इसके वीडियो में देखो दोस्तों, चारों तरफ एकदम चीख पुकार मची हुई थी, हाहाकार मचा हुआ था। लोग अपनी जान बचाने के लिए दूसरों को कीड़े मकोड़ों की तरह मसल कर भाग रहे थे। आप खुद समझिए दोस्तों कि जहाँ 2 लाख की भीड़ हो और वो भीड़ एकाएक बेकाबू हो जाए तो वहाँ का कैसा मंजर होगा। वो बहुत ही खौफनाक मंजर था दोस्तों। पता नहीं कितने ही लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी दोस्तों ये सामने आया है कि लोगों की मृत्यु दम घुटने, फेफड़े और लीवर फटने और हड्डियों के टूटने से हुआ है। तो सोचिए दोस्तों कितना खौफनाक मंजर था। तो इस प्रकार की घटनाओं के बाद दोस्तों 3 महत्वपूर्ण सवाल जो हमारे जहन में आते हैं दोस्तों, आम व्यक्ति जो सोचता है, आखिर ये प्रोग्राम कौन कर रहा था, वो बाबा कौन था? दूसरा, ये भगदड़ हुई कैसे जिसके कारण इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई? और तीसरा, ऐसी घटनाओं के पीछे का मूल कारण क्या है? आइए इसी पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला सवाल दोस्तों कि आखिर वो बाबा कौन था जो ये सत्संग या प्रवचन कर रहा था? तो आइए इसके विषय में थोड़ा सा संक्षिप्त में बताते हैं। इस बाबा का नाम सूरजपाल था दोस्तों, और ये अपने शुरुआती दिनों में यूपी कांस्टेबल के रूप में पुलिस विभाग में भर्ती हुआ था। और उसके बाद इसका प्रमोशन हुआ और ये आगरा में तैनात हो गया एएसआई के पोस्ट पर। और उसके बाद दोस्तों वहीं पर इस तथाकथित फर्जी बाबा के ऊपर एक युवती ने रेप का यानी कि यौन शोषण का मामला दर्ज करवाया, और उसके बाद इसको उस मामले में जेल भी जाना पड़ा, और उसके बाद इसकी नौकरी से इसको सस्पेंड कर दिया गया। और उसके बाद जब ये जेल से बाहर आया बेल लेकर, तो इसने सोचा कि अब क्या किया जाए। अब नौकरी तो गई, अब कोई रोज़गार का साधन होना चाहिए। तो इसने सोचा चलिए कि बाबा बन जाते हैं। तो इसका एक मकान था दोस्तों वहीं पर आगरा में, और ये इसने वहीं से ये प्रवचन या सत्संग की शुरुआत की। और इसने लोगों के बीच में ये भ्रांतियाँ फैला दी कि मेरी भगवान से मुलाकात हुई है और भगवान ने मुझे वरदान दिया है कि जाओ बच्चा, धरती पर लोगों का कल्याण करो। और इसीलिए मैंने अपनी नौकरी चाकरी सब छोड़ दी और मैं लोगों के कल्याण के लिए अब भगवान के दिखाए हुए रास्ते पे चल रहा हूँ। सोचिए दोस्तों कैसे लोगों को मेंटली डाइवर्ट करके, उनको भ्रमित करके ये बाबा लोग अपना धंधा चलाते हैं। तो लोगों ने भी सोचा कि भैया अगले ने अपनी नौकरी छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया और भगवान के दिखाए रास्ते पर चल रहा है और हम लोगों का भला करने के लिए ही तो आए हैं। तो ऐसे करके दोस्तों इसने अपना प्रवचन और सत्संग स्टार्ट किया धीरे धीरे करके। फिर इसने अपना साम्राज्य बढ़ाया और कई जगह पे अपने आश्रम वगैरह खोले इसने। ठीक है दोस्तों, ये तो ब्रीफ स्टोरी थी इस बाबा के बारे में। और इसका पहले नाम सूरजपाल था, बाद में इसने अपना नाम बाबा नारायण सरकार हरि रख लिया और इसको शॉर्ट में भोले बाबा के नाम से भी जाना जाता था। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पे, दूसरे सवाल पे दोस्तों कि आखिर ये भगदड़ हुई कैसे जिसमें इतने लोगों की जान चली गई। तो दोस्तों जब ये शुरू में बाबा बना था तो इसने लोगों के बीच ये अफवाह भी फैला दी थी कि बाबा की चरणों की धूल या चरणों के आसपास की मिट्टी जो अपने माथे पे लगाएगा उसके सारे दुख दर्द कष्ट दूर हो जाएंगे, उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अब सोचिए दोस्तों, इसने ही ये स्टार्टिंग में ये सारे अफवाहें लोगों के बीच में फैलाई थी और धीरे धीरे कुछ लोग इसे फॉलो करने लगे इस बात को, और उन्हीं के देखे देखा अन्य लोग भी फॉलो करने लगे। और यही उस दिन उस दुर्घटना का मेन कारण था दोस्तों कि जब ये सत्संग प्रोग्राम ख़त्म हुआ और ये जाने लगे तो एकाएक 2-2.5 लाख लोगों की भीड़ इनके चरणों की धूल लेकर अपने माथे पर लगाने के लिए टूट पड़ी। और उसी अफरा तफरी में दोस्तों, उसी भगदड़ में ये सारी दुर्घटना हुई। तो सोचिए दोस्तों, ये इसी व्यक्ति द्वारा फैलाई गई एक अफवाह थी। और उसके बाद दोस्तों अब आप समझिए तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो आता है कि आखिर ऐसी घटनाओं का मूल कारण क्या है दोस्तों?
ये इन्हीं बाबा की बात नहीं हो रही है, कई जगह ये ऐसा घटनाएं होती रहती हैं। ये लोगों को मूर्ख बनाया जाता है, लोगों के साथ फ्रॉड होता है, लोगों को ठग लिया जाता है, कई जगह सुनने को आता है। तो इसकी इन घटनाओं के पीछे का मूल कारण क्या है दोस्तों? तो इस घटनाओं के पीछे का मूल कारण दोस्तों केवल एक और एक ही है, वो है लोगों की अशिक्षा, लोगों की बौद्धिक क्षमता की कमी, लोगों की तार्किक क्षमता की कमी। ये ऊल जलूल बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं। अब आप सोचिए दोस्तों, एक कहने को तो एक कृषि सदी चल रही है, वैज्ञानिक युग है, लेकिन आज भी लोग विश्वास करते हैं कि किसी के चरणों की धूल लगाने से उसके सारे कष्ट कट जाएंगे। बताइए, ये आलम है हमारे देश के लोगों की बौद्धिक क्षमता का, और उसी का फ़ायदा उठाते हैं ये बाबा लोग। वो कहता है कि भैया हैंडपम्प का पानी पी लो, तुम्हारे सारे दुख दर्द कट जाएंगे। अब आप समझिए दोस्तों, किसी हैंडपम्प का पानी पीने से, किसी के चरणों की धूल अपने माथे पर लगाने से किसी के दुख दर्द कट जाएंगे। जबकि एक बात ये भी प्रचलित है कि जो कर्म में लिखा के आए हो, जो लिखा है वो होगा ही। लेकिन अब एक तरफ ये भी कहा जाता है कि भैया चरणों की धूल लगा लो, सब कुछ कष्ट दूर हो जाएगा। लोग बिल्कुल भी सवाल नहीं करते, बिल्कुल भी अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते। जब एक तरफ ये कहा जाता है कि भैया जो लिखा है वो होके रहेगा, सब कुछ पहले से ही तय है, कितना दिन यहाँ रहना है, कितनी सांसें यहाँ गिननी है, सब कुछ पहले से फिक्स है, तो फिर क्यों पड़े हो चक्कर में, इन चक्करों में? कभी उसकी माथे की धूल लगा ली, कभी वहाँ जाके जंतर मंतर ले लिया, कभी वहाँ जाके कुछ माला ले ली, कभी किसी बाबा के पास जाके भभूत ले ली। क्या ज़रूरत है इन चीज़ों की? तो इसके पीछे का एक ही कारण है दोस्तों, केवल अशिक्षा, बौद्धिक क्षमता की कमी, अंधविश्वास, तार्किक क्षमता की कमी, और कुछ नहीं दोस्तों। तो मैं तो ये यहाँ तक कहता हूँ, उस बाबा की कोई गलती नहीं है। आज उस बाबा ने मूर्ख बनाया है, कल को कोई और बाबा आ जाएगा, परसों को कोई और आ जाएगा, नरसों को कोई तांत्रिक आ जाएगा, कोई ओझा आ जाएगा, कोई सोखा आ जाएगा, कोई जोशी आ जाएगा। तमाम तरह के लोग टहल रहे हैं समाज में। आप खुद मूर्ख बनने के लिए तैयार हैं, अपनी जान गंवाने के लिए तैयार हैं, तो उनमें बाबाओं की क्या गलती है? बाबा ने तो नहीं कहा कि भैया कि ज़बरदस्ती आओ हमारे पास, कोई पकड़ के आपको तो नहीं लेके गया उनके पास कि नहीं चलो तुरंत ज़बरदस्ती चलो। क्यों जाते हो? भगवान ने यहाँ दिमाग दिया है सोचने के लिए, उसका प्रयोग क्यों नहीं करते आप लोग? एक फर्जी बाबा बोलता है भैया मैंने रावण से बात कर ली। बताइए, रावण पता नहीं कितने हजारों साल पहले था वो, लेकिन आज बैठ के उसने रावण से बात कर ली। हजम होती है आपको बात ये? लेकिन ना, चल रहा है समाज में। इसका कोई सलूशन नहीं है दोस्तों। ऐसी घटनाएं आज हुई हैं, आगे भी हो सकती हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। लोग आज भी ठगे जा रहे हैं, आगे भी ठगे जाएंगे। कोई सॉल्यूशन नहीं है जब तक कि तुम खुद समझदार नहीं बनोगे, खुद अपनी तार्किक क्षमता, अपनी सोचने की बुद्धि को विकसित नहीं करोगे। तो मैं अपनी बात दोस्तों यहीं पे ख़त्म करता हूँ। इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है, आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा दोस्तों कि मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं था। लेकिन जो भी होता है दोस्तों, सोच जब देखते हैं समाज में तो बड़ा दुख होता है, कष्ट होता है कि बताइए ऐसे ऐसे लोगों को मूर्ख बना रहे हो। उनके चक्कर में किसी का बेटा चला गया, किसी का भाई चला गया, किसी का पति चला गया। बताइए उनके परिवारों पर क्या गुजर रही होगी। तो बड़ा कष्ट होता है, तो इसलिए ये वीडियो जानकारी के लिए बनाया गया है। इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने इस हिडन ट्रूथ यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और लाइक करें। दोस्तों मेरा इस चैनल का ये मोटिव यही है कि आपको सही जानकारियाँ पहुंचाई जाएं आप तक। तो प्लीज़ दोस्तों इस यूट्यूब चैनल हिडन ट्रूथ को दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करें, और उसके बाद बेल आइकन पे ऑल वाला नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दें दोस्तों, वो घंटी ज़रूर दबा दें, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस टाइम पर मिलते रहें। और दोस्तों बने रहें हमारे साथ, आपको भविष्य में भी ऐसे ही बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट देखने को मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।